अस्सलाम वालेकुम। मुर्गबानी में दिलचस्पी रखने वाले हजरात के लिए इस काम के हवाले से कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। 2000 मुर्गियों के लिए ये खूबसूरत मुर्गी खाना हम सब के लिए इस लिहाज से एक ज़बरदस्त मिसाल है कि ज़रूरी नहीं हम महंगे मुर्गी खाने बनाएं। दरमियानी कीमत के बर्ड सेटअप में भी जानदारों की निगहदाश्त की जा सकती है और मुस्तकिल तौर पे इस कारोबार को अपने लिए ज़रिया आमदन बनाया जा सकता है। बहुत से नए हजरात भी इस काम में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन इसका आगाज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि एक तो इस कारोबार के हवाले से उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता और दूसरा उनके अपने ही इलाके में या इर्द गिर्द कुछ पोल्ट्री फार्म्स बर्ड सेटअप में मौजूद चिकन्स की कारकर्दगी उनके लिए हौसला शिकनी का बायस होती है। ऐसी मिसालें होती हैं कि पैसे का ज़िया का खतरा लाहक रहता है। इसी सिलसिले में देखने वालों की रहनुमाई की जाएगी। सबसे पहला काम, आप मुर्गबानी का आगाज़ मुर्गी खाना बर्ड सेटअप की दुरुस्त सिमत से करेंगे, यानी मशरक मगरब, जो हर किस्म के माहौल आबो हवा में पोल्ट्री बर्ड्स के लिए मौजू होना चाहिए। सर्दियाँ हों या गर्मियाँ, बहार हो या ख़ज़ां, चिकन्स को खुश और सेहतमंद रखना आपके लिए निस्बतन आसान होना चाहिए। चिकन्स की नस्ल को मुंतखब करते वक्त बहुत ज़्यादा दानिशमंदी का मुजाहरा करें। चूज़ा लें तो ए ग्रेड खरीदें, पठियाँ या तैयार मुर्गी लें तो वो एक जैसी एक ही उम्र की लें और इस काम के लिए या तो पहले से चिकन्स की यकसानियत के बारे में पूछ लें या किसी तजुर्बाकार की मदद ले लें, क्योंकि इस कारोबार से सबसे ज़्यादा हौसला शिकनी तब होती है जब आपके पास मुर्गियां पोल्ट्री बर्ड्स अच्छे ना आएँ, जब पिछले फार्म पे या हैचरी से ही चिकन्स किसी मर्ज में मुब्तला हों, बीमार हों या किसी वायरस की जद में आने के बाद फ़िलहाल उनकी जिस्मानी सेहत कदरे बेहतर दिखाई दे, लेकिन ऐसे पोल्ट्री बर्ड्स की पैदावार बहुत ताहीर से आती है, खर्चा ज़्यादा और आमदन कम हासिल होती है, जो कि ज़्यादातर फ़रोख्त करने वालों की गलत बयानी का नतीजा होता है। अगर वो आपको इनकी दुरुस्त हिस्ट्री, माजी में इनके साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल सच आपके सामने रख दें कि फ़लाँ वक़्त पे एनडी यानी रानी खेत, आईबी यानी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस या माइकोप्लाज्मा या किसी दूसरे जरसूमे वायरस का इन चिकन्स पे हमला हुआ था और अभी भी कुछ अलामात बाकी हैं, हम अद्वियात की मदद से इनका इलाज मुआवजा कर रहे थे, अब वही चिकन्स आपको दे रहे हैं, तो आप भी इस फ्लाक को उसी तरह से लेकर चलते हैं, क्योंकि जो मर्ज़ चल रहा होता है आप उसकी वैक्सीन नहीं कर सकते, नहीं तो बीमारी बजाय रुखसती के मज़ीद शिद्दत पकड़ लेती है। इस मुर्गी खाना में कामयाबी के लिए जिन इकदामात पे खास तवज्जो दी गई वो आपके साथ शेयर करता चलो। सबसे पहले ये कि इसकी तामीर के वक़्त, चूज़ा खरीदते वक़्त और आगे भी इनकी अच्छी जिस्मानी सेहत बहाल रखने के लिए इन पे वो वाले हजरात मुतय्यन किए गए जिन्हें ये काम अच्छी तरह से आता है। उन्होंने पहले भी दूसरे फार्म्स पे चंद माह लगाकर इस काम की हसासियत, नौइयत और अहमियत को समझा हुआ होता है। यहाँ बायोसिक्योरिटी, ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खास तवज्जो दी जाती है और इसमें बाहर से किसी जरसूमे को अंदर नहीं आने दिया जाता। एक कमी है कि बाहर की जानब चारदीवारी नहीं, लेकिन ये इनके मुस्तकबिल की प्लानिंग का हिस्सा है कि जैसे ही इस फ्लाक को उठवाया जाएगा, बर्ड सेटअप की सफाइयाँ की जाएंगी, तो साथ ही चारदीवारी की तामीर का भी आगाज़ किया जाएगा। सफाई सुथराई पे कोई समझौता नहीं, ताकि जरसूमों का मस्कन ही न बनने दिया जाए। इकोलाई जैसे मोज़रे सेहत जरसूमों और फफूंदी की नशोनुमा की रोकथाम के लिए माहाना वाटर ट्रीटमेंट, वाटर क्लोरीनेशन की जाती है, जिसमें ब्लीच को इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा आप मोज़रे सेहत जरसूमों की नशोनुमा को रोकने के लिए दीगर मौसर केमिकल्स, सस्ते एजेंट्स को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स की देखभाल के हवाले से इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए परिंदों की परवरिश और जानदारों से अच्छी आमदनी का हसूल इंतहाई आसान रहेगा। बर्ड्स की रिहाइश का बर्ड सेटअप छोटा बनाना हो या बड़ा, तामीर से पहले कुछ ज़रूरी पहलुओं को लाजमी मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि परिंदों की रिहाइश का की बनावट का उनकी जिस्मानी सेहत और कारकर्दगी दोनों के साथ खास ताल्लुक़ रहता है। किसी भी जगह पे बर्ड्स का सेटअप बनाने से, परिंदे रखने से पहले उस इलाके की, उस जगह की
आबो हवा का मुकम्मल इल्म होना चाहिए ताकि सर्दी, गर्मी, बारिशों को मद्देनजर रखते हुए इसके मुताबिक तैयारी की जाए और पोल्ट्री बर्ड्स को साजगार माहौल मैसर हो। तवज्जो कीजिएगा कि अगर रिहाइशगाह ऐसी है कि जिसके दरमियान में इस तरह के पिलर्स मौजूद हैं जो मुरब्बा शक्ल के हैं, तो उन्हें नीचे से गोलाई में रखें और अतराफ में मौजूद इन बनेरों को भी ढाल यानी स्लोप की शक्ल दें, क्योंकि एक तो इस तरह के किनारे, दर्जे वगैरह मोज़र सेहत जरसूमों की पसंदीदा जगह होती हैं, यानी यहाँ जरासीम ज़्यादा फलते फूलते हैं बनिस्बत हाउस में मौजूद दीगर जगहों के। और दूसरा, अगर किसी मुर्गी खाना बर्ड सेटअप का बगौर मुशाहिदा करें जिसमें जानदार मौजूद हों, तो आपको ज़्यादातर परिंदे बनेरों और पिलरों वगैरह के इर्द गिर्द मिलेंगे। परिंदों का ऐसी जगह पे ज़्यादा बसेरा होना मतलब ज़्यादा बीटें इकट्ठी होंगी और इनकी वजह से मज़ीद जरसूमों की परवरिश होने लगेगी। इकोलाई, फंगस, हशरात की तादाद में भी इजाफा होगा जो फलाक के लिए मसलसल परेशानी का बायस रहेगा। लिहाजा गोलाई और ढलान वाली बनावट रखें। हल्की स्लोप, ढलान वगैरह हम फर्श और छत की भी रखेंगे ताकि फर्श की धुलाई में आसानी रहे और बारिशों के दौरान ना तो छत पे पानी खड़ा रहे और ना ही छत से पानी टपके। फर्श को सतह ज़मीन से कम अज़ कम 1 फुट ऊंचाई पे रखें ताकि मसलसल बारिशों के दौरान पानी रिहाइशगाह के अंदर दाखिल ना हो। फर्श पक्का रखें क्योंकि कच्चा मट्टी वाला बिस्तर कीड़ों मकोड़ों और दीगर बहुत से मुज़र जरसूमों का पसंदीदा मस्कन होता है। ये कीड़े मकोड़े और जरासीम बाद में कच्चे फर्श पे मौजूद जानदारों को अंदरूनी और बैरूनी अतराफ से मुतासर करने लगते हैं। छत पे मट्टी होनी चाहिए क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में मौसम गर्मा की शिद्दत और दुरानिया को मद्देनजर रखते हुए छत की मट्टी सूरज की तपश को किसी हद तक कामयाबी से रोकने में और नीचे मौजूद परिंदों को हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रेस से बचाने में मुस्बत किरदार अदा करती है। पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइशगाह के लिए ऐसी जगह मुंतखब करें जहाँ के पानी की पीएच वैल्यू परिंदों के पीने के लिए मौजू हो, करीब दीगर परिंदों के सेटअप्स ना हो, ना ही फैक्ट्री, कारखाना, ईंटों का भट्टा, मसरूफ शायरा वगैरह हों और ना ही ज़्यादा आबादी हो। तमाम दरकार ज़रूरी सहूलियात मैसर करने के लिए और बाद में अंडे, चूज़े, मुर्गियाँ या गोश्त फरोख्त करने के लिए मार्केट तक रसाई आसानी से हो सके, आपको ये पहले से ही वाज़ह होना चाहिए कि मजमूई तौर पे कितना खर्चा आएगा। आप पोल्ट्री बर्ड्स और जानदारों के लिए दरकार ज़रूरी साजो सामान कहाँ से ख़रीदेंगे। आगाज़ से ही पहले दीगर फार्म्स सेटअप्स का विज़िट करें, उनसे इस कारोबार की तफसील हासिल करें कि नुकसान से कैसे बचना है और मुनाफा में इजाफा के लिए किस कदर मशक्क़त दरकार है, क्या क्या चैलेंजेस दरपेश आते हैं और सबसे अहम के पहले बाकायदा ट्रेनिंग लें, चंद परिंदे रख लें या पोल्ट्री बर्ड्स की किसी रिहाइशगाह पे कुछ अरसा काम कर लें, फैसला कर लें कि कौन सा सेक्टर मुंतखब करना है, ब्रायलर, लेयर या चूज़ा पट्टी फरोख्त करनी है, ब्रीडिंग या हैचिंग से काम स्टार्ट करना है। दुरुस्त नस्ल का इंतखाब करें, मार्केट के हालात, पोल्ट्री इंडस्ट्री की मौजूदा सिचुएशन और प्रोडक्ट्स की कीमतों के ऐन मुताबिक अपना कारोबारी मंसूबा तश्कील दें। रिहाइशगाह को बंद रखना है या खुला, इसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट का तहमीना लगाएं। पोल्ट्री बर्ड्स, उनकी फीडिंग, वैक्सीनेशन और फाजल मवाद यानी वेस्ट मटीरियल की मैनेजमेंट पे आपको मुकम्मल ग्रिप और बाकायदा इल्म हासिल होना चाहिए। परिंदों की रिहाइशगाह की बनावट, बायोसिक्योरिटी यानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़, ताज़ा हवा, परिंदों के लिए मुनासिब जगह जैसे पहलू, चिकन्स के गोश्त, उनके अंडों की तादाद और अंडे के छिलके के मायार पे असरअंदाज होते हैं। ताज़ा हवा की अदम दस्तयाबी और जानदारों के लिए बायोसिक्योरिटी यानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में गफलत बरतना उनके मुख्तलिफ जिस्मानी आज़ा की खराबी का बायस बनेगा, जिससे न सिर्फ परिंदों की जिस्मानी सेहत मुतासर होती है बल्कि अंडों, गोश्त की मिकदार में भी वाज़ह कमी दिखाई देती है। फलाक की बरवक़्त वैक्सीनेशन करवाना, उनके अजसाम में जरसूमों के खिलाफ मोज़र सेहत एजेंट्स के खिलाफ ताकत पैदा करना आपके लिए लाज़िम व मलज़ूम होना चाहिए, क्योंकि जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़त का बरकरार रहना
परिंदों की बेहतरीन सेहत, जायकादार गोश्त और जायकादार अंडों की पैदावार का ज़ामिन होता है। साथ साथ अंडों का साइज भी पूरा रहता है। कौवे वगैरह जरसूमों के फैलाव का मूजब होते हैं। इन्हें मुर्गी खाना से दूर रखने का बंदोबस्त लाजमी करें। इनके लिए गलेल वगैरह का इस्तेमाल या छत पे ऐसा मटेरियल रखें कि जंगली परिंदे इनसे डर कर भाग जाएं, ताकि ना ही वो सेटअप्स पे बैठें, ना बीटें करें और ना ही इन्फेक्शन आपके कीमती फ्लाक तक पहुंचे। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।